तो जनाब, मुल्तान से कराची रात 10 बजे एग्जीक्यूटिव चलती है और रात 11 बजे स्लीपर चलती है। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजने में 5 मिनट। ओके जी, तो ये रवाना हुई 10 बजे वाली एग्जीक्यूटिव क्लास राजपूत ट्रैवल्स राठौर ग्रुप की यूटोंग मास्टर बस कराची के लिए। ओके, इसके 1 घंटे बाद 11 बजे रवाना होगी स्लीपर बस राजपूत ट्रैवल्स की, जिसमें मैं जा रहा हूँ। टाइम हुआ है 10:25 और वो बस जिसमें कराची जाना है मैंने, स्लीपर क्लास राजपूत ट्रैवल्स की, वो आ गई है और अपने ट्रैक पर लग रही है। सुबह इसी बस को जब ये कराची से आई थी तो इसी को देखकर एक पैसेंजर से मैंने पूछा था कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा। तो उन्होंने तो तारीफ़ की थी इसकी, कराची से यहाँ मुल्तान तक के सफ़र की। तो मैंने कहा ठीक है। तो देन आई डिसाइडेड कि आई विल ट्रैवल ऑन दिस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप वंस अगेन फॉर अ बस व्लॉग। नाज़रीन, मैं हूँ इस वक्त मुल्तान में और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है टर्मिनल राजपूत ट्रैवल्स राठौर ग्रुप का, और ये विहाड़ी चौक के थोड़ा सा आगे है, विहाड़ी चौक वाली रोड पर है। और इसके सामने अगर आप देखें तो वो जो है वो जनरल बस स्टैंड है मुल्तान का, द वेरी वेरी बिग एंड ह्यूज जनरल बस स्टैंड। और उसके बिल्कुल सामने ये है राजपूत ट्रैवल्स राठौर ग्रुप का टर्मिनल। बेशुमार डेस्टिनेशंस लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए। इस्लामाबाद, कराची, सक्खर, गुजरांवाला, लाहौर, मांगा मंडी, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावदनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल, शेखुपुरा, ननकाना, भावलपुर, शुजाबाद, गुजरात, सराय आलमगीर और एंड सियालकोट एज़ वेल। ये इनका बुकिंग ऑफ़िस है, टिकटिंग ऑफ़िस है, और उस तरफ भी उनका टिकटिंग ऑफ़िस है। और ये बस जाने वाली है सियालकोट कितने बजे? रात को 11 बजे। ठीक है, हमारे साथ ही निकलेगी। तो नाज़रीन, ये है राजपूत का वेटिंग हॉल फॉर जेंट्स, और पार्टीशन के उस तरफ लेडीज़ का है। एलईडी लगी हुई है, सोफ़े लगे हुए हैं, और ये जो है सामने इनकी टक शॉप है, चाय कॉफ़ी वगैरह और बाकी तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी वगैरह, ये भी यहाँ मौजूद है। आज इस बस में मेरा पहला ट्रैवल होगा। मैं रिव्यू शेयर करूँगा आपसे, सर्विसेज को चेक करेंगे, देखेंगे सफ़र कैसा गुजरेगा और सर्विसेज कैसी होंगी। तारीफ़ तो सुनी है राजपूत ट्रैवल्स की, तो आज इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो मेरे साथ रहिए और लेट्स एंजॉय द जर्नी बैक टू कराची। स्लीपर बस उनकी एज़ यूजुअल वही कॉम्बिनेशन है 2x1। ये 2 लोगों का कैबिन है विद 2 पिलोज़, हैंगर्स फॉर माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स, एसी वेंट्स, लाइट्स, एलईडी, पॉकेट्स 2 और 2 ग्लास होल्डर। ये ऊपर का है, इसी तरह ये नीचे का है। कलर कॉम्बिनेशन इज़ नाइस, और अच्छी बात ये है कि इस बस में नीचे वाली जो विंडो है वो काफ़ी बड़ी है, इसीलिए आज मैं नीचे वाली में ट्रैवल करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, वरना कुछ बसों में नीचे वाले बर्थ में अगर आप लें तो बहुत छोटी सी विंडो मिलती है, जो कि एक क्लास्ट्रोफोबिया सिचुएशन हो जाती है। और ये सिंगल साइड है, एक एलईडी, ग्लास होल्डर, पॉकेट, एसी वेंट्स, लाइट, पिलो और कर्टन्स। चलिए जी, 11 बजने में 5 मिनट और हम रवानगी के लिए तैयार। सबसे पहली अच्छी बात जो मुझे लगी है इस बस सर्विस की वो है 11 बजे टाइम है और डॉट 11 बजे
जो है टर्मिनल से बाहर आ गई थी। वंडरफुल, वेरी गुड। वरना अमूमन बसें जो हैं फॉर नो वेरी अपेरेंट और वैलिड रीज़न वो डिले हो जाता है और फिर 5 से 10, 15 मिनट, 20 मिनट कन्वीनियंटली वो इस डिले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा था कि जो इनके टर्मिनल मैनेजर थे अमजद, वो ख़ुद खड़े हुए थे और वो सबको कह रहे थे, अपने स्टाफ को और ड्राइवर को, कि टाइम हो गया है, गाड़ी निकालें। तो बहुत अच्छी बात है। और अब देखते हैं कि रास्ते भर में जहाँ स्टॉप ओवर्स होंगे या जो भी किसी वजह से स्टॉपेजेस होंगे तो वो वहाँ से भी टाइम से निकलेंगे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो जो मोटरवे पे प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो डिटूर करना पड़ेगा वो डिले जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है इस टोटल ड्यूरेशन में, जब तक कि वहाँ काम कंप्लीट नहीं हो जाता और वो रिस्टोर नहीं हो जाती M5 मोटरवे। तो अभी हम मुल्तान शहर से निकल के NH5 पर ही रहेंगे और जिस रास्ते से सुबह मैं कायनात से आया था तो वही होगा लोधरा के बाद अहमदपुर शर्किया और फिर उज शरीफ, और उज शरीफ से फिर मोटरवे M5 पर चढ़ेंगे। लेट्स सी। ले जी, मुल्तान में भी कबाब चीज़ बनने वाला है, काम हो रहा है और काफ़ी बड़ा है। वाह। अच्छा दोस्तों, हम जिस डाइवर्जन से हमें गुज़रना पड़ा था मुल्तान से निकलकर, तो अब मोटरवे जो है वो 6 किलोमीटर दूर रह गई है और उज शरीफ में हम दाखिल हो गए। इस उज शरीफ शहर से गुज़र कर, जिसको आपको मैंने कल पिछली व्लॉग में आपको मैंने दिन में दिखाया था जब मैं कायनात से आ रहा था, तो इसी शहर से दिन में हम गुज़रे थे। अब इस वक्त रात के बज रहे हैं 1:30 और बस इस शहर को क्रॉस करके निकलेंगे तो उसके बाद फिर हम अपना बकिया सफ़र मोटरवे पर करेंगे M5 पर सक्खर तक, और सक्खर के बाद फिर NH5 पर ही हमारा सफ़र होगा हैदराबाद तक। यहाँ वो सामने डॉल्फिन्स वाला राउंड अबाउट आ गया। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सरप्राइज्ड हूँ इस छोटे से शहर की सफाई सुथराई और जनरल जो कंडीशन है उसकी बहुत अच्छी है, सड़कों की हालत भी अच्छी है। आई लव उज शरीफ। कल आपको दिन में दिखाया था, रात में उल्टा दिखाया था। सर, आपके ख्याल में कितना टाइम लगेगा ये जो मोटरवे बर्बाद हुई है, तबाह हुई है, इसको सही होने में? 3 महीने। 1 माह ये लगाएंगे, आगे भोग आ जाएगी, 2 माह वैसे बंद हो जाएगा। ये 3 महीने स्कूल ने मोटरवे स्कूल ना सौन के वो के मामा कर रहे हैं। सुना आपने नाज़रीन, कम से कम 3 महीने का टाइम पीरियड है। ये जो मोटरवे जहाँ जितनी जगह पे तबाह हुई है सैलाब की वजह से, तो 3 महीने का मतलब ये है कि ये हम सितंबर के एंड में आ गए हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, फिर फॉग आ जाएगी, तो ये लंबा ही सिलसिला लगता है। तो तमाम नाज़रीन से और तमाम सफ़र करने वालों से जो कराची से आ रहे हैं या कराची जाना चाह रहे हैं, उनको ये पता चलना चाहिए बस से सफ़र के नतीजे में ये जो डिले है और डिटूर है ये अभी कुछ महीने और चलेगा। अच्छा जी, यहाँ से हम उज शरीफ के इंटरचेंज से हम एंटर हो रहे हैं M5 मोटरवे पर।
टोल प्लाजा गुजरा। दोस्तों, हमारे आज के सफ़र में राजपूत ट्रेवल्स में दो हमारे जो आज कैप्टन हैं या ड्राइवर्स हैं जो इस बस को लेकर जाएंगे कराची तक। तो मुल्तान से सफ़र का आगाज़ किया है नासिर साहब ने, जो इस वक्त स्टीयरिंग पर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। तो नासिर साहब इस वक्त स्टीयरिंग पर हैं और अजमल साहब हैं जो दूसरे ड्राइवर, वो अभी सेकंड ड्राइवर, वो अभी आराम फरमा रहे हैं और वो रिप्लेस करेंगे नासिर साहब को किस जगह पे? मोरों पे। मोरों पे वो स्टीयरिंग पर आ जाएंगे और नासिर साहब आराम फरमाएंगे। कंपनी की तरफ से नाश्ते का जो अरेंजमेंट है वो होगा मोरों पे। और मोरों हमारा अंदाज़न पहुंचने का टाइम क्या होगा? तकरीबन आजकल 8:30 सवा 8 है। अच्छा, बेसिकली तो 6 बजे है। हाँ, नॉर्मल हालात में तो 6, पौने 6, सवा 6 बजे के करीब पहुंचती थी गाड़ी ये वाली, लेकिन अब चूँकि ये मोटरवे M5 की वजह से जो प्रॉब्लम है तो अब 8, साढ़े 8 बजे के करीब पहुंचेंगे। 5,500 रुपये स्लीपर बर्थ का किराया है एक तरफ का। इस 5,500 में जो है वो एक वक्त का खाना जो है, यानी कि अब ये चूँकि मुल्तान से चलने वाली बस रात 11 बजे निकलती है तो रात का खाना नहीं होता, इसमें सुबह का नाश्ता देते हैं और दोपहर तक हम कराची पहुंच जाते हैं। जो अच्छी बात है कि ये बस जिसमें मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मैं आपको जब दिन हो जाएगा तो दिखाऊंगा डैशबोर्ड और ये इसका सारा कैबिन, लेकिन ये बस बहुत उम्दा है। अभी हम GT रोड से कच्ची पक्की सड़कों से भी आए हैं और अब तो मोटरवे पे चल रहे हैं, लेकिन मैं पीछे बैठा हुआ अपने कैबिन में यही नोट कर रहा था कि इस बस की जो ड्राइव है या इसकी जो राइड है वो बहुत स्मूथ है, बिकॉज़ ये बस बहुत बेहतर है, बहुत नई बनी हुई है और अच्छी इसकी कस्टमाइजेशन भी हुई है। लेकिन जो इसका रन है, इसकी राइड है, वो बहुत साउंडलेस है। तो एक अच्छी बस, एक अच्छी सर्विस, एक बहुत ही मुनासिब किराया और एक वक्त का खाना। तो राजपूत ट्रैवल्स से ये पहला इत्तेफाक अभी तक बहुत शानदार है। तो अभी आप मोटरवे के इस खामोश और सीधे सीधे सफ़र को एंजॉय करें। गहमा गहमी एडवेंचर शुरू होगा जब हम सफ़र के बाद NH5 पर हैदराबाद तक सफ़र करेंगे। नासिर साहब ने बताया है अभी कि ये जो बस है जो इतनी नई और अच्छी लग रही है, उसकी वजह यही है कि ये बस जो ओरिजिनल जो इंजन और इसका जो चेज़ी है वो है 0 मीटर डाइवो का, जैसे इसके स्टीयरिंग पे आप मोनोग्राम भी देख रहे हैं डाइवो का। और जो ऊपर फ्रेम है, बॉडी है, ये लाहौर से बनी है, जो आपको मैंने वहाँ मुल्तान में दिखा भी दिया था। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये बस जिसमें इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, दिस बस हैज़ डन ओनली 83,569 किलोमीटर्स, यानी कि अभी 1 लाख किलोमीटर भी नहीं चली है ये। 83,000, 83,500 किलोमीटर। तो ब्रांड न्यू बस में सफ़र का इत्तेफाक है और उसकी जो जिसकी वजह से जो इसका रिज़ल्ट है और जो इसका एक अच्छी फ़ील है वो यही है कि अभी ब्रांड न्यू बस है। लुक एट दिस ऑरेंज कलर विच इज़ वेरी क्वाइट डिफरेंट। बड़ा यूजुअली ऑफ वाइट होता है, लेकिन दिस लुक्स नाइस। और ये इसका LCD लगा हुआ है, एंड्रॉयड सिस्टम है, बाकी सारे कंट्रोल्स हैं, वो डैशबोर्ड है, स्पीडोमीटर है और माशाल्लाह ज़बरदस्त। सेफ्टी कैमरे वगैरह सब लगे। हाँ जी, ये ऊपर एंट्रेंस के लिए कैमरा लगा हुआ है जो पैसेंजर मेन गेट की, और वो जो कैमरा लगा हुआ है वो ड्राइवर साहब के लिए है। AC के वेंट्स इधर भी हैं, इधर भी हैं। और अगर आपको इसकी मैं फुल लाइटिंग दिखाऊं तो नहीं, सारी जला दें ये। ओह माय गॉड, दिस लुक्स सो नाइस, वेरी गुड, ज़बरदस्त। इसके फ्रेम के जो बिल्डर्स हैं उनका ये लोगो लगा हुआ है, अब्दुल्ला ब्रदर्स।
स्पेशल इन एसी बस बॉडी। ये इसका कूलर है जिसमें पानी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं, और इसमें वो है फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, अच्छा, ये फायर एक्सटिंग्विशर इधर रखा हुआ है, पीछे भी लगे हुए हैं। ये पीछे, वाह दोस्तों, टाइम हुआ है 3:30 और तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। हमारी बस और बेशुमार बसें, ये देखें, दो ये सामने खड़ी हैं, ये हमारी है, फिर ये बसें 3-4 पीछे हैं, और भी बसें हैं, कार्स भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। ये जगह है मोटरवे M5 पर आज़मपुर, और ये गाड़ियाँ इसलिए रुकी हुई हैं कि मोटरवे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की एस्कॉर्ट में कॉन्वॉय की शक्ल में यहाँ से आगे तक जाएंगे, क्योंकि ये कच्चे का इलाका है इससे आगे, और वहाँ कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं कच्चे के, जो डाकू मशहूर हैं उनके हाथों कुछ बसों को, गाड़ियों को रोक कर अगवा कर लिया गया लोगों को, और शायद अभी तक छोड़ा नहीं है या छोड़ रहे हैं। कुछ उनके मुतालबात हैं, कुछ उनकी इश्यूज़ हैं। तो अब रात में मोटरवे पर जो है वो ये M5 पर इस जगह से लेकर और आगे मुझे अभी नहीं पता कि कहाँ तक कॉन्वॉय की शक्ल में ले जाया जाता है। आगे पीछे जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियाँ और वो सेफ्टी होती है। तो जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर आपको बताऊँगा। अभी बजे हैं 3:30 और 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं यहाँ रुके हुए। ओके दोस्तों, टाइम हो गया 4 और तकरीबन 1 घंटा रुकने के बाद जो है वो अब ये कॉन्वॉय यहाँ से रवाना हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं। जितनी भी बसें और वो रुकी भी थी, पुलिस और शायद फ़ौज की एस्कॉर्ट कार्स जो हैं वो आगे भी हैं और पीछे भी हैं। चलें, अल्लाह से दुआ है खैर खैरियत से ये सफ़र और ये वक्त कटे। द सिचुएशन इज़ ग्लूमी एंड वेरी डेंजरस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये सवात एक्सप्रेस बस है जो सवात से कराची जा रही है। सवात एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास यूटोंग मास्टर C13 प्रो नए मॉडल की बस है ये जनाब। ये हाइगर की बस है, हाइगर ब्रांड।
टाइम हो गया है सुबह के 8 बजने में 5 मिनट और अभी कुछ देर पहले मेरी आँख खुली। पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में मोरो पे हमारा स्टॉप ओवर होगा नाश्ते के लिए, जो कंपनी की तरफ से नाश्ता हमें दिया जाएगा और उसके बाद फिर बकिया सफ़र जो है वो जारी रहेगा। रात मेरी आपसे आखिरी बात उस वक्त लगी जब हम आज़मपुर से 1 घंटा रुकने के बाद, इंतज़ार करने के बाद, वो कॉन्वॉय की तैयारी और कॉन्वॉय की वजह से, तो फिर हम वहाँ से जब निकले थे तो उसके बाद फिर मैं सो गया था और मेरी बड़ी मुस्तकिल सोता ही रहा और अभी 10-15 मिनट पहले मेरी आँख खुली तो ये पता चला कि अभी हम पहुँचने वाले हैं मोरो। हम अपने शेड्यूल टाइम से तकरीबन 2 घंटे लेट चल रहे हैं। मोरो पहुंचने का टाइम जो कल नासिर साहब ने, ड्राइवर साहब ने बताया था, वो सब 6, साढ़े 6, सवा 6 और अब 8 बज रहे हैं। तो वो उसी वजह से है जो मोटरवे पे सैलाब की सूरत हाल की वजह से मोटरवे की ख़राबी। तो खैर वो सारी बातें आपको पहले बता भी चुका हूँ। अब सफ़र एंजॉय करते हैं कुछ फ्रंट व्यू से, ड्राइवर कैबिन व्यू से। डाइवर्जन जो काम जारी है नेशनल हाईवे 5 पर, से एक डाइवर्जन इधर भी है, ये पैच है। कुछ पैचेस जो हैं वो तो गुजर गए। मेरे पिछले व्लॉग में कायनात ट्रैवल्स में जब हम वहाँ से गुज़र रहे थे, छोटे से जो शहर था उस शरीफ और उसके बाद अली अहमदपुर शर्किया, मैंने ये कमेंट्स किए थे ना कि पंजाब और सड़कों की हालत और सिंध में सड़कों की जो कंडीशन और हालत है और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इतना बड़ा फ़र्क है कि जो आप उसको ना इग्नोर कर सकते हैं ना अवॉइड कर सकते हैं। तो ये NH5, वो भी हम वहाँ भी NH5 ही ट्रैवल कर रहे थे, नेशनल हाईवे 5 यही सड़क, और इस वक्त भी हम NH5 पर हैं। लेकिन ये हम हैं सिंध में, और सिंध में सड़कों का जो हाल कर दिया है इस मौजूदा हुकूमत ने, जो पता नहीं कितने दो दहाइयों से हमारे ऊपर हुकूमत पे हैं, लेकिन काम सड़कों पे जो काम हुए हैं वो आपके सामने हैं। आप मेरे तकरीबन हर व्लॉग में यही शिकायत सुनते हैं और यही बात सुनते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। मैं कोई गलत शिकायत तो नहीं कर रहा।
तो पंजाब में सड़कें बन जाती हैं, सिंध में सड़कें नहीं बनती हैं, और बनती हैं तो वो ऐसी बनाई जाती हैं कि वो उसी माली साल में दोबारा बनाई जाएं। भाई नहीं लगा तो दिस इज़ सो ridiculous, absolutely frustrating as well, because टाइम जितना वेस्ट होता है वो नाकाबिले बयान है। मोरो टोल प्लाज़ा पहुंच गए हैं, टोल प्लाज़ा से गुज़र रहे हैं। जनाब ये हमारी बस खड़ी हुई है, दिन में आपको मैं दिखा दूँ। अच्छा जी, नाश्ता आ गया और इसमें है पराठा, ये भी एक सब्ज़ी है, ये भी सब्ज़ी है, ये भी सब्ज़ी है, और ये भिंडी है, ये भी सब्ज़ी है, और ये दही है। यही नाश्ता तमाम को भी मिलेगा। उसमें उनके पास चॉइस है कि जो भी 3 में से कोई डिश खाना चाहें, और पराठा, और इसके अलावा चाय भी उनको भी मिलेगी, चाय आएगी। अच्छा दोस्तों, ये है इंटीरियर इसके बर्थ का, कैबिन का, सिंगल कैबिन का। दोनों तरफ रेड कर्टन्स हैं, स्लाइडिंग, वो आधे आधे ये उधर से हो जाता है, ये इधर हो जाता है, इसी तरह विंडो पे भी उधर हो जाता है, और ये वाला इधर हो जाता है। ये आप मीन टाइम देखें, दरियाए सिंध ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। ओहो, काफ़ी ज़्यादा और तेज़ बहाव है, वरना इस तरीक़ा को ऐसा खुश्क भी देखा है कि यहाँ रेती उठाने के लिए ट्रक जो हैं वो आज़ादाना घूम रहे होते थे, लेकिन अब पानी से भरा। अच्छा जी, चलें, मैं आपको बता रहा था कैबिन के हालात। तो ये कर्टन्स हैं, सामने LED लगी हुई है, और ये इसका रिमोट है, हेडफोन्स दिए हुए हैं, या जो है वो लग जाते हैं, और उसी के ऊपर जो है वो 2 USB पोर्ट्स भी हैं। ये हेडफोन लटकाने का हैंगर है, सामने LED। इसको मैं अगर प्ले करूँ तो नेटफ्लिक्स की से डाउनलोडेड कुछ मूवीज़ वगैरह हैं इसमें। उसके बाद यहाँ वो है ग्लास होल्डर है, ये लाइट का स्विच है, ये लाइट जल रही है बड़ी कलरफुल, और दूसरा कॉल बटन है जो कि नहीं चलता यूजुअली, किसी बस में भी नहीं मैंने देखा चलता हुआ। ये पॉकेट है, ये AC के वेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है, ये वो है लाउड स्पीकर है। इन्होंने एक पिलो दिया था, ये पिलो है, ठीक लगाने के लिए पीछे। और इस बस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसकी ये एक ह्यूज विंडो है विदाउट एनी, बीच में वो जो पार्टीशन नहीं है, उधर से लेकर इधर तक इस पूरी विंडो की लेंथ जो है वो हर कैबिन के बराबर की है, और हर कैबिन की है, जो आपको बाहर से भी मैंने बस में आप देखेंगे, ये बहुत उम्दा है। और लुक एट द व्यू आई हैव, उधर से लेकर इधर तक, द होल एंटायर व्यू इज़ फॉर मी। अच्छा, कैबिन की जो लेंथ है वो अगेन मेरे लिए तो इट्स मोर देन इनफ। मैं अभी आधा जो है ऐसे लेटा हुआ हूँ। ये कोई नहर है, दरिया सिंध से निकाली हुई। तो ऑल इन ऑल द बस, एज आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, के बस बहुत ही नई बस है, बिल्कुल 1.5 महीना इसको अभी हुआ है। 85,000 या 83,000 किलोमीटर चली है। तो उसके बाद जितनी भी जो चीज़ें हैं, ये महसूस भी हो रहा है, लग भी रही हैं
नई है। 5,500 रुपये किराए में एक वक्त का खाना और एक अच्छी सर्विस, एसी की कूलिंग बहुत लाजवाब है, ठंडा। तो आई वुड से कि इससे अच्छी डील कोई हो नहीं सकती। और बाकी जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से पेश आए। स्लीपर बस सर्विस जो है इनकी कराची और मुल्तान के दरमियान तो नई शुरू हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इनकी सीटर बस सर्विस है वो तो काफ़ी अरसे से चल रही थी। और ओवरऑल राजपूत ट्रैवल्स को 1995 में ये बनी थी, तो ये 30 साल समझ लें पुरानी कंपनी है। आज मैंने सफ़र करके इसको एक्सपीरियंस किया और आई वुड से इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ गुड सर्विस, अ गुड बस। मैंने एंजॉय किया अपना ये सफ़र। अब हम थोड़ी देर में जामशोरो टोल प्लाज़ा और उसके बाद फिर M9 मोटरवे का हैदराबाद टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे और उसके बाद M9 से होते हुए गुज़रते हुए इवेंचुअली कराची पहुंचेंगे, कराची बस टर्मिनल। अभी बज रहे हैं 11:40, तो आई वुड से अनदर 2 आवर्स एट द मोस्ट। तो हम 1:45 बजे तक होपफुली पहुंच जाएंगे। तो जनाब अली, बताइएगा आपने कमेंट्स से में इस वीडियो को देखकर आपको कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी राजपूत ट्रैवल्स की बस सर्विस। और मेरी रिकमेंडेशन में शामिल हो गई है राजपूत ट्रैवल्स भी। कोई सफ़र करना चाहे तो ज़रूर आज़माएं, एंजॉय करेंगे आप। बस बहुत उम्दा है, सर्विस अच्छी है और एक्सपीरियंस यकीनन अच्छा है और सस्ती भी है। चल इस नंबर पर रब्ता कर ये सफ़र का आखिरी हिस्सा जो है वो शुरू हो गया। लास्ट लेग ऑफ द जर्नी, कराची पहुंचने के लिए M9 मोटरवे पे सफ़र। मोरों से हमें अजमल भाई ने टेक ओवर कर लिया था स्टीयरिंग। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ सफ़र बहुत अच्छा गुजरा और आपकी मेहमान नवाजी और आपके खुश अखलाक़ी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सेकंड ड्राइवर अजमल और दूसरे थे नासिर साहब। और अपने एक दोस्त को तो मिलवाना भूल ही गया, मुजाहिद। ये मुजाहिद हैं हमारे आज बस के अटेंडेंट, मुल्तान से चले थे कराची तक के लिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत खुश अखलाक, मुस्कुराते रहते हैं हर वक्त और बहुत अच्छी सर्विस दी। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। ये हमारी हिंदू बरादरी का आज कोई त्यौहार है या कोई रस्म है जिसमें पैदल चलते हुए जा रहे हैं बहुत सारे लोग। ये टोल प्लाज़ा से पहले रेंजर्स की जो चौकी है वहाँ तमाम बसों को रुकना होता है और वो फिर एंट्री करा के फिर जाने देते हैं। तो ये 2 लाइनों में बसें चल रही हैं, 3 मेरे बराबर में हैं
एक पीछे है शालीमार वालों की ब्लैक कलर की, और हमारी लाइन में भी हमसे आगे शायद 3 बसें और हैं। ये अल मदीना की बिज़नेस क्लास बस बड़ी कलरफुल है, और इस पर ये देखें आप, लिखा है जहाज़ का बच्चा। दोस्तों 1:15 बजे हम पहुंच गए मोटरवे M9 टोल प्लाज़ा कराची। 11:15 बजे हमने हैदराबाद टोल प्लाज़ा क्रॉस किया था। वो एग्जैक्टली 1.5 घंटे में हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन इसमें तकरीबन 20-25 मिनट का वो स्टॉप शामिल है जो रेंजर्स की चेक पोस्ट पर हमें रुकना पड़ा था। अच्छा, इस बस के एंड में जो है वो 4 सीटें हैं, 3 और 6 सीटें हैं, सिंगल, और 2 इस तरफ और 1 इस तरफ। और इनके पीछे ये जो मैट्रेस एक बिछा हुआ है, ये जो सेकंड ड्राइवर हैं उनके सोने की जगह है, जब वो आराम कर रहे होते हैं। एक फ़ैन भी लगा हुआ है उनके लिए। और इन 4 मुसाफिरों के लिए ये LCD लगी हुई है, पॉकेट है, ग्लास होल्डर हैं, USB पोर्ट्स हैं, कर्टन्स हैं, लाइट वगैरह सब कुछ है। और इन 2 पैसेंजर्स के लिए एक LCD है, पॉकेट है, ग्लास होल्डर हैं, सब कुछ है। तो ये बस का रियर व्यू है, और वो सामने फ्रंट व्यू। तो पहुंच गए हैं हम कराची। मिलता हूं आपसे बस से उतरने के बाद। तो जनाब पहुंच गए हम 1:45 बजे कराची बस टर्मिनल, और मैंने आपको वजह बता दी डिले होने की, आपको दोबारा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सफ़र अच्छा गुज़रा, बस अच्छी थी, सर्विस अच्छी थी, और जैसा सुना था, ज़्यादा तारीफ़ें नहीं सुनी थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे राजपूत का नाम लिया था, तो इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली मुझे आज इस बस में सफ़र करना पड़ गया, और ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। मुझे भी पसंद आया, और मैं रिकमेंड भी करूँगा। अगर कोई मुझसे पूछना चाहे राजपूत के बारे में, तो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस बस में इनके साथ सफ़र करें। तो इस वीडियो का होता है यहाँ इख्तिताम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में अपने तासुरात, अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरी कमेंट। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ग्रिप ऑन रोड ट्रिप को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़ फ्रॉम कराची बस टर्मिनल।